समय बीतने के साथ व्यास के पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर युवावस्था में पहुंचे, प्रत्येक अपने भाग्य के भार को वहन करते हुए। यद्यपि वे भाई थे, उनके जीवन विभिन्न मार्गों पर चले, जो नियति, परंपरा और व्यक्तिगत संघर्षों से निर्धारित हुए। दृश्य परिवर्तन। युवा धृतराष्ट्र का प्रशिक्षण। युवा धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन होते हुए भी बलशाली है, राजकीय व्यायामशाला में प्रशिक्षण ले रहा है। वो शक्तिशाली योद्धाओं से कुश्ती लड़ता है और अपनी जबरदस्त ताकत से उन्हें पराजित करता है। वाचक: धृतराष्ट्र, ज्येष्ठ पुत्र, महान शारीरिक शक्ति का धनी था। यद्यपि वो नेत्रहीन था, उसकी ताकत अतुलनीय थी। उसका हृदय हस्तिनापुर पर शासन करने के लिए लालायत था, किंतु उसकी नेत्रहीनता एक बाधा बन गई। वृद्धों की दृष्टि में ये एक दोष था। उसमें लोहे जैसा दृढ़ संकल्प था, जो ये सिद्ध करने के लिए तत्पर था कि वो किसी भी दृष्टिवान योद्धा से कम नहीं है। भीष्म और कृपाचार्य के मार्गदर्शन में उसने ध्वनि और संवेदनाओं के सहारे युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की, किंतु वो उस संसार को देखने में असमर्थ था जिस पर शासन करने की उसकी लालसा थी। दृश्य परिवर्तन। पांडु का धनुर्विद्या अभ्यास। महल के प्रांगण में सुनहरे वर्ण का दृढ़ निश्चयी पांडु अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचता है और लक्ष्य भेद करता है। उसका गुरु संतोषपूर्वक सिर हिलाता है। वाचक: पांडु गौर वर्ण और आभायुक्त अनुशासन का सजीव स्वरूप था। उसने युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की, विशेष रूप से धनुर्विद्या और रणनीति में। अपने ज्येष्ठ भ्राता की तुलना में पांडु न केवल युद्ध में प्रवीण था, बल्कि शासन की बारीकियों को भी भली भांति समझता था। उसने केवल शस्त्रों में ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी निपुणता प्राप्त की, जहां उसने बुद्धिमान मंत्रियों और स्वयं भीष्म से शिक्षा ली। उसकी विनम्रता और कर्तव्यपरायणता ने उसे जनता और दरबार का प्रिय बना दिया। दृश्य परिवर्तन। विदुर ग्रंथों के अध्ययन में लीन। विदुर सादे वस्त्रों में प्राचीन ग्रंथों के ढेर के बीच बैठा है। उसकी आंखों में ज्ञान की जिज्ञासा है, जबकि वो एक ऋषि की बात ध्यानपूर्वक सुन रहा है। वाचक: विदुर, जो एक दासी पुत्र था, उनमें से सबसे अधिक बुद्धिमान था। जन्म के कारण सिंहासन से वंचित होने के बावजूद धर्म और राजनीति की उसकी गहरी समझ ने उसे राजदरबार में एक सशक्त मार्गदर्शक बना दिया। उसने धर्मशास्त्र, दर्शन और पूर्ववर्ती राजाओं के इतिहास का अध्ययन किया, जिससे उसे अतुलनीय ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उसके भाई युद्ध कला में निपुण हो रहे थे, तब विदुर अपने विवेक को तीव्र कर रहा था, जिससे राज्य में सदैव धर्म की वाणी बनी रहे। दृश्य परिवर्तन। भाइयों की गुप्त वार्ता। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर महल के बाग में साथ बैठे हैं। धृतराष्ट्र: बताओ पांडु, क्या तुम मानते हो कि तुम मुझसे श्रेष्ठ राजा बनोगे? पांडु क्षण भर के लिए ठहरता है, अपने भ्राता के शब्दों के गहरे अर्थ को समझते हुए। पांडु: राजा केवल बल से नहीं बनता मेरे भ्राता, वो अपनी आंखों से ही नहीं, अपने हृदय और बुद्धि से भी देखता है। धृतराष्ट्र अपने मुट्ठी भींचता है, किंतु विदुर बीच में हस्तक्षेप करता है और अपने ज्येष्ठ भ्राता के कंधे पर हाथ रखता है। विदुर: बुद्धिमान शासक शक्ति अपने लिए नहीं, बल्कि राज्य की भलाई के लिए चाहता है। हमारे पिता ज्ञानी थे, किंतु भाग्य ने अपनी भूमिका निभाई। आइए हम नियति को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें। दृश्य परिवर्तन। राजसभा। भीष्म अगले राजा की घोषणा करते हैं। राजदरबार में सभी एकत्रित हैं। धृतराष्ट्र सिर ऊंचा किए बैठा है, ये विश्वास करते हुए कि वो राजा घोषित होगा, किंतु भीष्म उठते हैं और घोषणा करते हैं। भीष्म: हस्तिनापुर को ऐसे शासक की आवश्यकता है जो दृष्टि और बुद्धि से शासन कर सके। यद्यपि धृतराष्ट्र शक्तिशाली है, किंतु वे नेत्रहीन है। अतः पांडु को राजा घोषित किया जाता है। धृतराष्ट्र क्रोध से अपनी मुट्ठी भींचता है, उसका चेहरा असंतोष से भर जाता है। वाचक:
धृतराष्ट्र के हृदय में निराशा की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जो सिंहासन जन्म सिद्ध अधिकार था, वो उसके छोटे भाई को दे दिया गया। यद्यपि उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, किंतु उसके मन में असंतोष के बीज अंकुरित होने लगे। दृश्य परिवर्तन। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह। धृतराष्ट्र और गांधारी का भव्य विवाह संपन्न होता है। जब धृतराष्ट्र उसका घूंघट हटाता है तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। वाचक: गांधार की राजकुमारी गांधारी असीम समर्पण की प्रतीक थी। जब उसने जाना कि उसका पति नेत्रहीन है तो उसने एक ऐसा व्रत लिया जिसने संसार को चकित कर दिया। उसने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, अपने पति के अंधकार को अपना बना लिया। दृश्य परिवर्तन। पांडु और उसकी पत्नियां कुंती एवं माद्री। पांडु वीर और न्यायप्रिय अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगलों में भ्रमण कर रहा है। वाचक: इस बीच राजा पांडु सदैव धर्मपरायण योद्धा राजकीय राजनीति से दूर शांति की खोज में निकल पड़ा। अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वो वन में चला गया, जहां एक भयावह श्राप इतिहास की धारा को परिवर्तित कर देगा। दृश्य परिवर्तन। पांडु का आखेट और श्राप। एक मृग शांत वातावरण में विचरण कर रहा है, तभी पांडु का तीर उसे भेद देता है। मृग मनुष्य की आवाज में चीखता है और एक ऋषि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऋषि: हे राजन, तुमने मुझे मेरी संगिनी के साथ रहने के समय मारा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यदि तुमने अपनी पत्नियों के साथ सहवास किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु भयभीत होकर देखता है। वाचक: ऋषि के श्राप ने पांडु की दुनिया को हिला दिया। उसने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास धारण कर लिया, किंतु वंश को उत्तराधिकारी चाहिए था। तब कुंती ने एक दिव्य रहस्य उजागर किया, एक ऐसा रहस्य जो सब कुछ बदल देगा। अंतिम दृश्य जारी रहेगा।